न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नाबालिग आदिवासी बेटी आरती मरकाम हत्याकांड में आया नया मोड़। प्रशासन की कार्यवाही से असंतुष्ट सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर को सौंपा पत्र। 10 दिनों में नहीं हुई कार्यवाही तो करेंगे उग्र आंदोलन। प्रतिनिधिमंडल ने बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से की मुलाकात। प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से असंतुष्ट नजर आया प्रतिनिधिमंडल। आज बैहर बिरसापुरा परसवाड़ा क्षेत्र से हम लोग जो है एक सामाजिक रूप से ज्ञापन सौंपने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्योंकि इसके पहले हमारी सामाजिक बैठक 20 तारीख को हुई थी एक घटना को लेकर के। वो घटना ये है कि एक बिरसा विकासखंड के अंतर्गत एक दमो क्षेत्र में एक माटे गांव है। उस माटे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर के 20 तारीख को जो है बैठक हुई, सामाजिक बैठक, और उसमें निर्णय ये लिया गया कि प्रशासन को एक ज्ञापन दिया जाए और उसके जो अपराधी हैं, जिन्होंने जो मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसको फांसी हो। और उसके जिस तरह से मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो नाबालिग के साथ में जो अपराध किया जाता है, उनके साथ में रेप किया जाता है, उसके साथ मर्डर कर दिया जाता है, ऐसे लोगों के मकानों को जमींदोज किया जाता है। हम लोगों ने भी इसी तरह से मांग किया कि अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसके ये जो सरकार है, पूर्व सरकार, इन्होंने जिस तरह से किए उनके साथ में, तो यहाँ भी होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने मांग रखा। और उसके चलते क्या हुआ कि 24 तारीख को प्रशासन ने एक्शन में आकर के और जो अपराधी को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद में उनके मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई, जिससे लगा कि एक प्रशासन सिर्फ जो है दिखावे के लिए किया। जिस मकान को वो पुराना मकान को तोड़ना चाह रहा था, उस मकान को सिर्फ तोड़ करके दिखा दी कि हम मकान तोड़ रहे हैं, जबकि उसका मकान दूसरा नया बना चुका है। अगर मकान बनाया है तो नया मकान को तोड़ना चाहिए, जहाँ पर वो नया मकान भी अतिक्रमण में है, बड़े झाड़ के जंगल में। वो हम लोग उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल चुके हैं, देख चुके। फर्जी तरीके से वो पट्टा बना करके प्रशासन उनको पट्टा थमा दिया गया पैसों के बल पर। जिसको हम तोड़ने के लिए हमने बोला था, उसने नहीं तोड़ा। जब नहीं तोड़ा तो पुनः हम लोगों ने जो है 24 तारीख को एक बैठक ली और बैठक में ये फिर से निर्णय लिया। और हम लोगों ने जो अभी तक के SDM साहब को हमने ज्ञापन सौंपा, तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनको सूचना करने आए हैं कि वो जो उसका वास्तविक जो मकान है जहाँ पर रह रहे हैं, उसको जमींदोज होना चाहिए। और चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिलना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए, उनके इतिहास लिखना चाहिए, यही मांगता है। दादी जिसकी लाश कुएं में मिला तो उसमें एक अंदेशा है कि उसकी भी हत्या हुई और उसकी जो चश्मदीद गुहा कुमारी आरती मरकाम थी। और उस साक्ष्य को छुपाने के लिए 16 तारीख को लगभग शाम को 7 बजे आरती मरकाम की हत्या की गई। और हम इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि केवल निखिल बघेल ही हत्यारा नहीं है। निखिल बघेल के साथ में जिन्होंने उस लाश को डंप करने के लिए सहयोग किया, आदिवासी समाज का लड़का है, क्या नाम, परस सिंह धुर्वे, वो भी मुख्य आरोपी के रूप में माना जाए। और दूसरा जिसके घर में हथियार छुपाई गई, दमों में एक कुम्भकार के यहाँ, वो भी मुख्य आरोपी है। और जिसने हथियार दिया और जिसने हथियार उनको बेचा, ये जो 5 मुख्य आरोपी होनी चाहिए, ऐसा हमने मांग कहा है। दूसरी चीज़, नाबालिग होने के नाते अपराधी को जमानत में या सज़ा में कोई रियायत ना दी जाए।
और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस जैसे शेयर किया है, तो उससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरने वाला था और एक अपना गिरोह तैयार कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस घटनाक्रम को लेकर हम आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जिस दिन कार्रवाई हुई बुलडोजर की प्रक्रिया, उस दिन जो आरती की अम्मा ने तुरंत पंचायत के आयोजन किया और हम सर्कल वालों को बुलाया, और जिसमें हमने देखा ये उस दिन भी रो रही थी कि जो मुझे न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, क्योंकि जिस घर को तोड़ा गया वहाँ तो ऑलरेडी जानवर बनते थे और वो जर्जर थे, जिससे जितने भी हमारे आदिवासी सर्व समाज था उन्होंने इनकी भावनाओं को समझते हुए एक बार पुनः ये संज्ञान में लिया कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच हो, और जिस ज़मीन पे आज वो अपराधी इतना कुकृत्य करने के बाद वहाँ पर आज भी स्वतंत्रता से रहता, वो घर आज भी पता लगाने पर ये पता चला कि 1996 में उसका फर्जी तरीके से पट्टा बनाकर उसमें निवासरत है, जिसको हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय उसको निरस्त करें और उस घर को भी जमींदोस्त, ताकि उस पीड़िता परिवार को न्याय मिल सके। यही उस पीड़िता परिवार ने उस दिन इस बात को रखी, और जिस बात को लेकर आज हम सर्व, चाहे वो परसवाड़ा हो, बैहर हो या लांजी हो, ये सभी क्षेत्रों से इनकी मदद करने, उस अच्छे न्याय मिले, इसके लिए आज यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय में ज्ञापन देने। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।